व्हाट्सअप। आज कतर में है मेरा तीसरा दिन और मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया जाए और क्यों ना आपको कतर की मेट्रो में ट्रैवल कराया जाए। तो मैं भी यहाँ की मेट्रो में फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम भी तो देखें कि आखिर यहाँ की मेट्रो कैसी है। इससे पहले जब मैं इंडिया में ही दूसरे स्टेट में भी जाती हूँ तो वहाँ पे मैं उनकी मेट्रो भी एक बार देखती हूँ कि आखिर इनकी मेट्रो, इनकी मतलब सब चीज़ें कैसी हैं। और करना भी चाहिए इन सब तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस। तो जैसे हम देखिए यहाँ पहुँचे स्टेशन पर, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली गेट ओपन हुए और देन आप एस्केलेटर देख रहे हो, आप कितनी ज़्यादा हाइट में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचाई है इसकी। और कोई लेबलिंग नहीं, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं, कोई एक बंदा नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं। चेक और मतलब देखिए, चलिए जैसे नीचे पहुँचते हैं हम और फिर देखेंगे कि आखिर मेट्रो स्टेशन का यहाँ पर क्या कुछ हिसाब है। और उसके बाद देखिए नीचे मैं आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये स्टेज चलने के लिए भी एस्केलेटर्स हैं और यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और मेट्रो में ट्रैवल करके, और यहाँ से पता करते हैं कि मार्केट कहाँ है और कितना दूर है, और फिर अगर कोई शॉपिंग मार्केट कहीं आसपास हुई तो मार्केट चलेंगे। और यहाँ पे देखिए अंदर आए, शांति सुकून, कुछ नहीं, मशीन से टोकन निकाला एंड ये यहाँ का कार्ड है, 6 रियाल का ये कार्ड मिला है मुझे, और ये एंट्री करी अंदर। और मैंने जब एंट्री करी तो मैंने ये सोचा कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई। फिर मैंने याद किया कि अरे यहाँ की मेट्रो में तो मेरी चेक इन ही नहीं हुई, मतलब नो स्कैनिंग, नो चेक इन, आपके सामान का भी चेक इन नहीं होता है, आपका भी चेक इन नहीं होता है। बस मैंने मशीन से कार्ड लिया एंड देन मैं अंदर आ गई। और मतलब मशीन से कार्ड मतलब ऐसे मिलता है 1 डे 1 वीक 1 मंथ, मतलब आपको कौन सा चाहिए। तो मैंने 1 डे वाला क्लिक किया एंड 6 रियाल में मेरा मेट्रो कार्ड आ गया। तो यहाँ पे हम लिफ्ट में आ गए और हम जा रहे हैं नीचे। ठीक है, तो नीचे की तरफ चलते हैं और प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे आएगी मेट्रो। तो चलिए देखते हैं कतर की मेट्रो और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ यहाँ की मेट्रो में। तो जिस मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस मेट्रो स्टेशन का नाम है नेशनल म्यूज़ियम। तो ये प्लेटफॉर्म के बाहर पूरा कवर्ड है बिल्कुल, मतलब अरे मेट्रो आ चुकी है। तो चलिए मेट्रो आ चुकी है और अंदर मेट्रो के अंदर जाके आपको दिखाएंगे। और आपको बता दूं कि पूरा ये प्लेटफॉर्म पूरा कवर किया हुआ है। अरे मेट्रो तो आगे निकल गई, छोटी मेट्रो है, फटाफट भाग के जाओ। मैं अंदर आके भागम भाग में। और ये देखिए मेट्रो के अंदर का सीन है, ये है। और ये यहाँ पे स्टेशंस जो है वो स्टेशन के लिए मैप चल रहा है यहाँ पर, और साथ ही आप यहाँ पे स्कैनर भी है, आप स्कैन करके भी अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। मेरा स्टेशन आ चुका है और यहाँ पे मेट्रो से हम निकल चुके हैं। और इस वाले मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है मुझे नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने बताया था सिक्योरिटी वाले ने, कहीं लिखा होगा तो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से निकल के देखिए, हाँ आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ जो मेट्रो है ना वो है ड्राइवरलेस मेट्रो, मतलब ऑटोमेटिक मेट्रो डायरेक्ट चलती है, कहीं चेक इन नहीं है, कहीं सिक्योरिटी। देखिए ये है मेट्रो ऑपरेटर की सीट खाली है और ये रही मेट्रो। और फिर अब हम एग्ज़िट करने के लिए अब हम फिर से ऊपर जा रहे हैं एस्केलेटर से, और फिर बाहर जाके दिखाते हैं कि अगर यहाँ पे कोई अच्छी मार्केट नहीं होगी तो फिर कहीं और ट्राई करेंगे, पर अभी वक्त कम है और यहाँ की मेट्रो 12 बजे तक चलती है। ठीक है, तो एस्केलेटर से ऊपर आते आते अब हम एग्ज़िट करने की ओर चलते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे यहाँ की मार्केट में। जैसे ही मैं मेट्रो से एग्जिट कर रही थी तो मुझे यहाँ पे एक अलग सी और बहुत ख़ास चीज़ नज़र आई। यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर प्रेयर रूम बनाया हुआ है, मतलब मैं खुद हैरान कि प्रेयर रूम, नमाज पढ़ने के लिए आपको एक अलग से कमरा दिया हुआ है। जैसे मैं इस कमरे के अंदर एंटर करती हूँ, यहाँ वुज़ू कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आपके शूज़ रखने के लिए अच्छी खासी यहाँ पे जगह है और बहुत साफ़ सुथरी जगह है। और यहाँ पे बनाया हुआ है प्रेयर रूम फॉर वुमेंस। तो रूम खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छा खासा प्यारा सा सुंदर सा कमरा आपके लिए नमाज पढ़ने के लिए। कुरान शरीफ यहाँ पे रखा हुआ है, एजिड लोगों के लिए चेयर रखी हुई है और कारपेट यहाँ पे बिछी हुई है। और इतना अच्छा सुकून, मतलब क्या बढ़िया फैसिलिटी है कि मतलब खुश कर दिया इस फैसिलिटी ने। तो देखिए आप वज़ू कर सकते हैं आप, और यहाँ पे प्रेयर रूम आपको हर मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा, मेंस और वुमेंस के लिए अलग अलग।
चलिए मेट्रो स्टेशन से हम निकल चुके हैं और मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ यहाँ की गोल्ड मार्केट में। और देखिए यहाँ के जो डिज़ाइंस हैं और यहाँ का जो गोल्ड है वो हर कोई मतलब पसंद करता है, इसलिए वो यहाँ इतनी दूर लेने आते। तो मैंने यहाँ पे ये देखे, ये जो टॉप्स आप देख रहे हैं ये हैं 22 कैरेट के और 200 रियाल के हैं ये। और रिंग्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी मतलब 150 रियाल, 200 रियाल्स, 250 रियाल्स, मतलब जो आपको पसंद आती है उसके हिसाब से। और यहाँ पे 24 कैरेट भी गोल्ड मिलता है आपको, 18 कैरेट भी गोल्ड मिलता है और 22 कैरेट भी गोल्ड मिलता है। तो शॉप की डिटेल क्या है, शॉप के नाम, नंबर, सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप मंगाना चाहें तो आप मंगा भी सकते हैं। और देखिए गोल्ड की चेन के डिज़ाइन जो आप देखोगे ना, इतनी सुंदर डिज़ाइन, इतनी सुंदर डिज़ाइन, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि जो लॉकेट है ये चेन के साथ है या अलग है, तो उन्होंने कहा चेन के साथ है। तो मैंने कहा वो भी गोल्ड का है, कि हाँ वो भी गोल्ड का है और वो इंक्लूडिंग चेन के साथ ही अगर आप परचेज करते हो तो वो चेन के साथ ही मतलब ऐड होके मिलेगा। तो ये वाली जो चेन मैंने अभी आपको दिखाई, ये इतनी सुंदर लगी मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी मुझे ये वाली चेन। और मुझे एक रिंग भी बहुत पसंद आई और साथ ही मुझे एक टॉप्स मतलब बालियाँ कहते हैं उसे, वो भी बहुत पसंद आया। देखिए चेन के डिज़ाइंस, इतनी सुंदर डिज़ाइन, या बने बनाए आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं है पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा फिर बनवाना पड़ेगा। और ये देखिए ये वाली बालियों की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा है ना, अच्छी डिज़ाइन है, सुंदर डिज़ाइन है, मतलब इतनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। और मैं शॉपिंग मॉल पहुंच चुकी हूं और यहां से घर के लिए कई सारा सामान मैंने ले लिया, जो जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेकर जाना चाहिए क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ से चॉकलेट वाले जो खजूर हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले खजूर हैं, दाल, राजमा एंड छोले और बाकी खाने पीने की चीज़ें, तो जो जो चीज़ समझ में आई वो मैं लेती रही। और यहाँ पे कुछ अलग तरह की एक दाल थी, तो मैंने पूछा कि कौन सी दाल है, क्योंकि ये वाली दाल मैंने तो यहाँ पे नहीं देखी है, होता होगा कोई किस दाल की कोई वैरायटी होगी, लेकिन मतलब यहाँ से बिस्किट, कुकीज़ एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने घर के लिए पैक करा ली। और मैंने कहा कि चलो टाइम बहुत कम बचा है और जल्दी जल्दी में जितनी शॉपिंग मैं कर सकती थी उतनी शॉपिंग मैंने करने की कोशिश करी। और यहाँ से मेरा सामान जो है वो ऑलमोस्ट सारा ले चुकी हूँ मैं। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ यहाँ की खास, और ये है यहाँ के सायदा बेकरी के रस, जिसमें कुकीज़, फ़ैन और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने ये वाला रस ले लिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पनीर नहीं है, पहले मैं समझी पनीर है, ये चीज़ है। चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मतलब अवेलेबल है। और यहाँ से मेरा सामान जितना मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है और यहाँ बिलिंग करा के और अब हम निकल चुके हैं।